नमस्कार। क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम माना जाता है, जहां खेल भावना और नियमों के प्रति सम्मान को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। लेकिन 1 फरवरी 1951 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले गए एक वनडे मैच में ऐसा कुछ हुआ जिसे आज भी क्रिकेट के इतिहास का मोस्ट अनक्रिकेटिंग मोमेंट कहा जाता है। यह घटना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज कप के फाइनल मैच की है, जिसमें अंतिम गेंद पर एक विवादास्पद घटना हुई जिसने खेल भावना को झकझोर कर रख दिया। मैच का संक्षिप्त परिचय: यह वनडे मैच था जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 235 रनों का लक्ष्य रखा था। न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ओवर खत्म होते गए, मैच की गति और रोमांच बढ़ता गया। अंतिम ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। यह काम काफी मुश्किल दिख रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपने दम पर इसे संभव बनाने की कोशिश कर रहे थे। अंतिम ओवर और तनावपूर्ण माहौल अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी गेंदबाज ट्रेवर चॉपल, जो उस समय के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक थे। न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे ब्रायन मैककेनी। यह एक ऐसा पल था जिसमें न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिक्सर की जरूरत थी। मैच का तनाव अपने चरम पर था, दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और सभी की नजरें इस अंतिम गेंद पर टिकी थीं। ट्रेवर चैपल का अंडरआर्म बॉलिंग, खेल भावना पर सवाल। इस तनावपूर्ण स्थिति में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चॉपल ने अपने भाई ट्रेवर चैपल को अंडरआर्म गेंद डालने का निर्देश दिया। अंडरआर्म गेंदबाजी, जो क्रिकेट में आमतौर पर खेल भावना के खिलाफ मानी जाती है, का इस्तेमाल इस स्थिति में किया गया ताकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सिक्सर न लगा सकें। ट्रेवर चैपल ने कप्तान के निर्देशानुसार अंतिम गेंद अंडरआर्म स्टाइल में फेंकी और यह गेंद जमीन से कुछ ही ऊपर रहकर ब्रायन मैककेनी तक पहुंची। इस तरह की गेंद पर 6 मारना लगभग असंभव होता है, और यही हुआ। ब्रायन मैककेनी ने जैसे ही इस गेंद को देखा, वह तुरंत समझ गए कि यह एक अनक्रिकेटिंग मूव है। गुस्से में उन्होंने बल्ला फेंक दिया और क्रीज से बाहर निकल गए। ब्रायन मैककेनी का गुस्सा और निराशा। ब्रायन मैककेनी का बल्ला फेंकना उनके गहरे आक्रोश और निराशा को दर्शाता था। क्रिकेट के इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसा दृश्य देखा होगा जहां एक खिलाड़ी खेल की इस हद तक गिरावट से नाराज होकर इस तरह से प्रतिक्रिया देता हो। यह खेल भावना के विपरीत था और दर्शकों के बीच भी इस घटना को लेकर भारी रोष था। प्रतिक्रिया और विवाद। यह घटना केवल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच नहीं रुकी, बल्कि इसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। न्यूजीलैंड के कप्तान जेरेमी कूनी और अन्य खिलाड़ियों ने इस घटना की कड़ी आलोचना की। क्रिकेट कम्युनिटी में भी इसे खेल भावना के खिलाफ माना गया। कई पूर्व क्रिकेटरों और क्रिकेट विशेषज्ञों ने भी इस घटना को खेल के लिए शर्मनाक करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम फ्रेजर ने भी इस घटना की आलोचना की और इसे खेल की सबसे खराब घटना करार दिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट मुल्डून ने भी इसे क्रिकेट के लिए काला दिन कहा। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अंडरआर्म गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि भविष्य में खेल भावना को बरकरार रखा जा सके। खेल भावना की सीख। यह घटना क्रिकेट के इतिहास में खेल भावना के महत्व की एक कड़वी सीख के रूप में दर्ज हो गई। क्रिकेट जैसे खेल में, जहां खेल भावना, नियमों का पालन और एक दूसरे के प्रति सम्मान को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, वहां इस तरह की घटनाएं खेल के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। ब्रायन मैककेनी का बल्ला फेंकना इस बात का प्रतीक था कि खिलाड़ियों के लिए खेल की भावना और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने हार को स्वीकार तो किया, लेकिन यह दिखाया कि खेल के नियमों के साथ खिलवाड़ करना उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही यह मैच जीत लिया हो, लेकिन खेल की सच्ची जीत वह होती है जहां नियमों और भावना का सम्मान किया जाए। इस घटना ने क्रिकेट जगत को झकझोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में खेल की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी विशेष पल के साथ। धन्यवाद।